जय हिंद। आज का हमारा टॉपिक है करंट अफेयर्स में जीके। आज हम लोग करंट अफेयर्स में जीके जो है भारत सरकार की प्रमुख योजनाएं देखेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एग्जाम कोई सा भी हो, योजनाओं से क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। तो चलिए समय को बर्बाद किए बिना जल्दी से देखते हैं भारत सरकार की प्रमुख योजनाएं कौन कौन सी हैं। यहाँ आप देखेंगे पीएम विकास योजना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट योजना है। इसका दोस्तों पहले नाम जो था वो पीएम विकास को काम योजना के नाम से जाना जाता था। वर्तमान टाइम में इसका नाम बदलकर पीएम विरासत का संवर्धन योजना कर दिया गया है, ध्यान रखेंगे। पीएम विकास योजना को अल्पसंख्यक मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है, कभी कभी मंत्रालय भी पूछ लिया जाता है। और इसका उद्देश्य जो है कारीगर के कौशल विकास करना, यानी कि जो कारीगर हैं उनके कौशल को बढ़ावा देना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे डियर मून योजना। ये दोस्तों मून योजना जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। इस योजना को जापान के द्वारा शुरू किया गया है और इस योजना का मतलब है चांद की यात्रा। आप जानते हैं मून का मतलब चांद होता है, ध्यान रखेंगे। और भारत की तरफ से इसमें देखेंगे आप देव जोशी, जो बालवीर धारावाहिक आप जानते हैं, एक शो आता है टीवी में, उसके जो निर्देशक हैं यानी डायरेक्टर हैं वो देव जोशी, ये जाएंगे मून योजना पर यानी कि चांद की यात्रा पर, ध्यान रखेंगे, पूछा जा सकता है। आगे देखेंगे परिवार पहचान पत्र योजना। ये दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जम्मू कश्मीर के निवासियों के लिए ये योजना चलाई गई है। पूछा जा सकता है कि परिवार पहचान पत्र योजना को कहाँ से शुरू किया गया है या किसके लिए शुरू किया गया है, तो जम्मू कश्मीर, जो जम्मू कश्मीर के रहने वाले निवासी हैं उनके लिए ये योजना चलाई गई है। और इस पत्र में आप देखेंगे 8 अंकों का पहचान पत्र है। पूछा जा सकता है कि जम्मू कश्मीर निवासियों के लिए परिवार पहचान पत्र योजना में कितने अंक हैं, तो ध्यान रखेंगे 8। और इस योजना में है क्या, इसको भी ध्यान रखेंगे। इसमें परिवार विवरण है, यानी कि किसकी पत्नी, कितने बच्चे, किनका रिश्ता किससे है, ये सारा विवरण जो है इस पहचान पत्र में दिया जाएगा। आगे देखेंगे जलवायु परिवर्तन योजना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाएगा। ये दोस्तों इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि भारत का पहला राज्य जो है जलवायु परिवर्तन मिशन को चला रहा है और वो राज्य है तमिलनाडु। तो तमिलनाडु के द्वारा जलवायु परिवर्तन मिशन जो है चलाया जा रहा है और ऐसा करने वाला ये भारत का पहला राज्य है, ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे नई चेतना पहल बदलाव की। दोस्तों ये जो नई चेतना पहल है ये भी बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसे ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है और इसका उद्देश्य है लैंगिक समानता। दोस्तों समाज में लैंगिक समानता बनी रहे, इसके लिए नई चेतना पहल योजना लाई गई है। आपसे पूछा जा सकता है कि नई चेतना पहल का उद्देश्य क्या है, तो ध्यान रखेंगे लैंगिक समानता, ठीक, यानी कि पुरुष और महिलाओं में किसी प्रकार का कोई भेदभाव ना हो, ऐसा करने के लिए नई चेतना पहल लाई गई है। आगे देखेंगे धन वर्षा योजना। ये योजना दोस्तों LIC, आप जानते हैं लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा शुरू किया गया है और इसमें एक पॉलिसी है लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। बस इतना ध्यान रखेंगे कि धन वर्षा योजना किसके द्वारा शुरू की जा रही है, तो LIC के द्वारा। आगे देखेंगे अभी और भी योजना है। यहाँ पर आप देखेंगे PM 295 मेगावाट परिवहन विनिर्माण परियोजना। ये दोस्तों P जो है 295 मेगावाट परिवहन विनिर्माण परियोजना है, इसे दोस्तों बड़ोदरा गुजरात में शुरू किया गया है और PM द्वारा शुरू किया गया है। पूछा जा सकता है कि P 295 मेगावाट परिवहन विनिर्माण परियोजना को किसने शुरू किया, तो आप जानते हैं माननीय श्री प्रधानमंत्री जी के द्वारा शुरू किया गया है और इसे दोस्तों गुजरात के बड़ोदरा जिले से शुरू किया गया है, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। यहाँ पर देखेंगे मिशन लाइफ। ये दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि मिशन लाइफ में लाइफ की फुल फॉर्म क्या है, तो ध्यान रखिएगा लाइफ की फुल फॉर्म लाइफ स्टाइल फॉर द एनवायरमेंट है। ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें लाइफ की फुल फॉर्म दी गई है। लाइफ जानते हैं
लाइफ की फुल फॉर्म लाइफ स्टाइल फॉर द एनवायरनमेंट। दूसरा इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि मिशन लाइफ को गुजरात के स्टैचू फॉर यूनिटी में शुरू किया गया है। आप जानते हैं गुजरात में स्टैचू ऑफ यूनिटी है केवड़िया में, और वहाँ से इस योजना को शुरू किया गया है। और इसी गुजरात राज्य में ही एक और योजना जो है चलाई गई है, ध्यान रखेंगे, मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस। ये जो मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस है इसकी शुरुआत भी गुजरात राज्य से की गई है। तो ध्यान रखेंगे मिशन लाइफ की फुल फॉर्म क्या है, लाइफ स्टाइल फॉर द एनवायरनमेंट। इसको कहाँ से शुरू किया गया है, गुजरात राज्य से, और गुजरात राज्य में भी कहाँ, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ है, केवड़िया में, ठीक। और वहाँ से ही एक और योजना चलाई गई है, मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस, ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे मुख्यमंत्री अमृत आयुष्मान कार्ड। ये दोस्तों आप जानते हैं बहुत पहले आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत हुई थी, उसी से रिलेटिव ये योजना है। तो मुख्यमंत्री अमृत आयुष्मान कार्ड योजना जो है ये गुजरात से शुरू किया गया है, और इसे भी दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा शुरू किया गया। दूसरी बात, 5 लाख रुपए जो है स्वास्थ्य बीमा प्रति परिवार के लिए दिया जाएगा। तो ध्यान रखेंगे ये योजना भी इम्पॉर्टेंट है कि मुख्यमंत्री अमृत आयुष्मान योजना जो कार्ड है ये कहाँ से शुरू की गई है, तो गुजरात राज्य से प्रधानमंत्री जी के द्वारा शुरू किया गया है। 5 लाख रुपए स्वास्थ्य बीमा प्रति परिवार के लिए दिया जाएगा। आगे यहाँ पर देखेंगे एक देश एक उर्वरक योजना। ये दोस्तों एक देश एक उर्वरक योजना जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसकी शुरुआत जो है 17 अक्टूबर 2022 में की गई थी। क्योंकि यहाँ पर सन भी पूछ सकता है कि इस योजना की शुरुआत कब की गई थी, तो ध्यान रखेंगे 17 अक्टूबर को 2022 में। और इसे लॉन्च जब किया गया था, यानी कि जब ये योजना बनाई गई थी, तो इसमें एक ब्रांड बनाया गया था, वो था भारत ब्रांड। तो आपसे पूछा जा सकता है कि एक देश एक उर्वरक योजना के लिए कौन सा ब्रांड जो है लॉन्च किया गया है, तो ध्यान रखिएगा भारत ब्रांड। या आपसे एग्जाम में इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत ब्रांड जो लॉन्च किया गया है वो किस योजना के लिए किया गया है, तो एक देश एक उर्वरक योजना के लिए 17 अक्टूबर 2022 में इसकी शुरुआत की गई। आगे देखेंगे पीएम डिवाइन योजना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। पीएम डिवाइन योजना जो है नॉर्थ ईस्ट इंडिया, आप जानते हैं पूर्वोत्तर भारत में विकास अच्छा हो, इसके लिए ये योजना चलाई गई है पीएम डिवाइन योजना। तो ध्यान रखेंगे पूछा जा सकता है कि पीएम डिवाइन योजना का उद्देश्य क्या है, तो इसका दोस्तों नॉर्थ ईस्ट इंडिया, नॉर्थ ईस्ट इंडिया का मतलब होता है पूर्वोत्तर भारत, जो पूरब की ओर हमारे भारत के जो राज्य हैं उनके विकास के लिए ये योजना चलाई गई है। आगे आप देखेंगे युविका कार्यक्रम, ये भी दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अभी हाल ही में एग्जाम में पूछा गया है सीईटी के एग्जाम में। ये जो युविका कार्यक्रम योजना है इसको दोस्तों इसरो के द्वारा शुरुआत की गई है, और युविका का फुल फॉर्म ध्यान रखेंगे क्योंकि इसका फुल फॉर्म रखा गया है युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम। तो आपसे पूछा जा सकता है कि युविका का फुल फॉर्म क्या है, तो यू से युवा, बी से वैज्ञानिक और का से कार्यक्रम, ये इसकी फुल फॉर्म है। इसरो के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। आगे यहाँ पर देखेंगे आप फुटबॉल फॉर ऑल पहल। दोस्तों ये जो फुटबॉल फॉर ऑल पहल है ये उड़ीसा राज्य के द्वारा शुरू किया गया है। पूछा जा सकता है फुटबॉल फॉर ऑल पहल ये किस राज्य ने शुरू किया है, तो ध्यान रखेंगे उड़ीसा राज्य ने। और एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर फुटबॉल से संबंधित अभी हाल ही में खेल हुए हैं। खेल से संबंधित हमने एक वीडियो बनाई है, आप उस वीडियो को एक बार जरूर देख लीजिएगा। यहाँ पर देखेंगे जागृति कार्यक्रम। ये जो जागृति कार्यक्रम है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि शिक्षा से संबंधित है। दोस्तों ये जो जागृति कार्यक्रम है इसे धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा शुरू किया गया है। आप जानते हैं धर्मेंद्र प्रधान इनके बारे में, और इसका उद्देश्य क्या है इसे भी आपको पता होनी चाहिए। ये जो जागृति कार्यक्रम है इसका उद्देश्य है 1st से लेकर 5वीं तक, यानी कि
1 से लेकर 5वीं तक की जो कक्षा के बच्चे हैं उनको समग्र विकास करना, यानी कि उनको हर चीज़ में एक्सपर्ट ज्ञान देना, हर चीज़ों का नॉलेज होना, ऐसा करने के लिए ये योजना चलाई गई है। आपसे पूछा जा सकता है कि जागृति कार्यक्रम कहाँ से कहाँ तक के बच्चों को शिक्षा देने के लिए चलाई जा रही है, तो ध्यान रखेंगे कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक। ठीक, किसके द्वारा शुरू किया गया है? धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा। तो ये दोस्तों करंट अफेयर्स के जो भारत सरकार की प्रमुख योजना थी, इसमें हमने बताया। अभी और रह गए हैं, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और बहुत सारी योजनाएं हैं। थोड़ा थोड़ा करके हम लोग और भी वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।